राम राम साथियों, एक बार फिर बालाघाट संसदीय क्षेत्र बालाघाट जिला मुख्यालय के बेहद महत्वपूर्ण विषय संसद में गूंज रहे हैं, जिसमें भोपाल इंदौर की नई रेल सुविधा, नए रेल मार्ग व दोहरीकरण शामिल है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कल देर शाम 8 बजे तक संसद में रेलवेज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव उनके क्षेत्रीय सांसदगणों के द्वारा संसद के पटल में रखे गए हैं, जिसमें श्रीमती भारती पारदी जी बालाघाट सांसद द्वारा 5 विषय रखे गए हैं। वहीं 5 विषय हमारे द्वारा उनके समक्ष रखे गए थे, जिनमें से 4 प्रस्ताव उन्होंने शामिल किए हैं। सबसे पहला गाड़ी संख्या 19343, 19344 इंदौर नैनपुर इंदौर पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार बालाघाट जंक्शन तक किया जाए। अब तक पेंचवली एक्सप्रेस की लगभग ये 4थी दफ़ा संसद में मांग रखी गई है, हालांकि अब तक विस्तार क्यों नहीं किया गया विचारणीय है। दूसरा, पेंचवली एक्सप्रेस में एसी कोचेस बढ़ाने। हमने इसमें 3 एसी 3 टायर और 2 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी को जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, ये भी उन्होंने शामिल किया है। तीसरा, सिवनी कटंगी नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, जिसका फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है, ये भी हमने उन्हें दिया था। विस्तृत सर्वे रिपोर्ट के साथ वर्तमान स्टेटस आदि सब कुछ उन्हें दिया था, जिसे सांसद जी ने शामिल किया है। चौथा, बालाघाट मलाज खंड चिल्फी नया रेल मार्ग उन्होंने संसद में रखा है। हालांकि मलाज खंड के लिए हमने चिरेडोंगरी से मलाज खंड नई रेलवे लाइन दिया था। जंगल बचाते हुए ये फिजिबल था 2024 तक, लेकिन ठीक है, अब बालाघाट से मलाज खंड चिल्फी का सर्वे होता है तो भी अच्छा है, बाकी फिजिबिलिटी के ऊपर है। हमारा 5वां प्रस्ताव था नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा आमला रेल मार्ग का दोहरीकरण, जिसे भले ही सांसद जी के द्वारा शामिल नहीं किया गया, लेकिन यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये 4 प्रस्ताव हमारे द्वारा सांसद जी को दिए गए थे, जिन्हें उन्होंने शामिल किया है। उनके द्वारा 5वां प्रस्ताव बालाघाट कटंगी तुमसर रेल मार्ग का दोहरीकरण किए जाने का रखा गया है। संसद से लाइव वीडियो देखिए। माननीय सदस्य श्रीमती भारती पारदी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। भारतीय रेल के अनुदान की मांगों पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। सभापति महोदय, राहों में मुश्किलें हो तो हिम्मत और बढ़ जाती है। राहों में मुश्किलें हो तो हिम्मत और बढ़ जाती है। जब नेतृत्व मोदी जी जैसा हो तो दूरदर्शी हो तो मंजिलें खुद ही पास आ जाती है, मंजिलें खुद ही पास आ जाती है। सभापति महोदय, हाथों की लकीरों में जैसे भाग्य रेखा का महत्व होता है, वैसे ही देश के विकास में रेल लाइनों का महत्व है। आज भारत जिस गति से विकास की ओर अग्रसर है, वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और संकल्प का परिणाम है। उनके नेतृत्व में भारत केवल विकास नहीं कर रहा है, बल्कि एक आत्मनिर्भर, आधुनिक और सशक्त भारत निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आज इस सदन में 2026-27 के लिए भारतीय रेल के अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं। इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा दूरदर्शी, कर्मठ, नवाचार के प्रतीक माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहती हूं और आभार व्यक्त करती हूं। उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय रेल आज आधुनिकता की गति, सुरक्षा और आधुनिक नवाचार के युग में प्रवेश कर चुकी है। सभापति महोदया, भारतीय रेल केवल एक परिवहन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि है भारत की आर्थिक शक्ति, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय प्रगति की जीवन रेखा है। लगभग 69,000 किलोमीटर से अधिक विशाल रेलवे ट्रैक नेटवर्क के माध्यम से भारतीय रेल देश के दूरस्थ गांवों से लेकर महानगरों तक करोड़ों लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्री, लाखों टन माल परिवहन भारतीय रेल का माध्यम से होता है। सभापति महोदया, वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रेल का कुल अनुमानित राजस्व लगभग 3.2 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें लगभग 1.89 करोड़ माल परिवहन तथा लगभग 87,000 करोड़ यात्री सेवाओं के लिए प्राप्त होने का अनुमान है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय रेल आज देश के लॉजिस्टिक प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है और उद्योग, खनिज, कृषि तथा व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारतीय रेल तकनीकी और संरचनात्मक सुधार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। आज भारत का लगभग पूरा ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क विद्युतीकरण की दिशा में अग्रसर है। इससे न केवल ईंधन लागत में कमी आई है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। सभापति महोदया, रेल सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। भारतीय रेल कवच नामक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को तेजी से लागू किया गया है। यह तकनीकी ट्रेन टकराव और दुर्घटना जैसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल में अभूतपूर्व आधुनिकीकरण हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में यदि अगर हम देखें, हजारों किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण हुआ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ट्रैक दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग की गति कई गुना बढ़ी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देश में वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हुआ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अमृत भारत स्टेशनों के अंतर्गत देश भर में लगभग 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का कार्य हुआ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी जुड़े से एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में गोंदिया बालाघाट जबलपुर रेल लाइन का दोहरीकरण के लिए लगभग 5,236 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रस्ताव मध्य भारत के विकास में एक नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक दूरगामी निर्णय होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी जिले की मांग को माननीय सभापति महोदय रखूंगी। विचारधारा और नेतृत्व का परिवर्तन कैसे होता है। मेरे जिले में जो एक ट्राइबल और पिछड़ा जिला कहलाता है, नक्सलाइट एरिया कहलाता था जिला, वहां पर 22 नवंबर 1982 को मेरे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी कॉपर की माइंस है, वहां पर 22 नवंबर 1982 को उद्घाटन करने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी आई थी, और उस समय वहां पर कांग्रेस के सांसद चिंतामण राव जी गौतम हुआ करते थे। स्वाभाविक है कि हम जैसे अपने क्षेत्रों की मांग रखते हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र की मांग रखी। तब उस समय की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी ने कहा था, इन जंगल में रहने वाले आदिवासियों को ट्रेन की क्या आवश्यकता है। नेतृत्व परिवर्तन होता है, विचारधारा का परिवर्तन होता है। तब 1999 जब अटल जी मेरे जिले में आए और उनके सामने प्रस्ताव रखा गया ब्रॉडगेज का, तो उन्होंने कहा था कि रेल का काम रुकेगा नहीं, रेल सदैव चलती रहेगी, आगे बढ़ते रहेगा। और उस समय मेरे यहाँ पर हम नैरो गेज से ब्रॉडगेज में आए थे। अब मोदी जी के समय में लोकसभा क्षेत्र में रेल लाइन का दोहरीकरण होने जा रहा है। रेल लाइन विकास की वाहिनी तो होती है, जबलपुर से गोंदिया रेल लाइन का सीधा कॉरिडोर बनने से मेरे क्षेत्र को, मेरे जिले को तरक्की के विकास का अवसर मिलेगा। परंतु इस महत्वाकांक्षी परियोजना के उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली रेलवे लाइन में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। यह शॉर्टकट रूट होगा। इसलिए मैं अपने रेल क्रांति के जनक आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को और भारत माता के परम वैभव तक पहुंचाने वाले अवतार पुरुष माननीय मोदी जी के और मेरे नक्सल प्रभावित जिले को नक्सल मुक्त करने के लिए मेरे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि इस पिछड़े जिले को एक विकास की राह से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से अपने जिले की कुछ मांगों को रखना चाहती हूँ। मेरा एक छोटी सी मांग है, कुछ मांगे हैं जो हमारे रेल मंत्री जी के संज्ञान में है। एक पेंचवेली एक्सप्रेस है जो कि नैनपुर में पूरा दिन खड़ी रहती है, जिसका विस्तार गोंदिया तक किया जाना चाहिए। चित्रकूट, और उसमें एसी कोचों को भी बढ़ाना चाहिए। चित्रकूट एक्सप्रेस को बालाघाट तक विस्तार किया जाना चाहिए। बालाघाट रेलवे स्टेशन के गुड्स को हटाकर वहां पर रेल स्टेशन को बड़ा करना है, तो उसे हट्टा या गर्रा स्थान परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ मलाजखंड की सबसे बड़ी माइंस है, तो मलाजखंड चिल्पी नई रेल लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी मेरे यहाँ जो आदरणीय रेल मंत्री जी ने दिया, उसमें एसी कोचों की संख्या बढ़नी चाहिए तथा सिवनी कटंगी नई रेल लाइन का निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। बालाघाट तिरोड़ी तुमसर रेल मार्ग का दोहरीकरण होना चाहिए। दौदय एक्सप्रेस सिवनी नैनपुर मार्ग से होते हुए जबलपुर की ओर से आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। सेवाग्राम एक्सप्रेस को संचालित कर नैनपुर से प्रारंभ करना चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारतीय रेल आने वाले वर्षों में विश्व की सबसे आधुनिक और सुरक्षित रेल प्रणाली बनाने की दिशा में अग्रसर है। 2 लाइनों से मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगी। सफर आसान हो जाता है जब राहें नहीं बनती हैं। सफर आसान हो जाता है जब राहें नहीं बनती हैं। मंजिलें खुद करीब आ जाती है जब कोशिशें सच्ची होती है। वंदे मातरम।